परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के कि मेघा जो पहली कुमाऊनी फिल्म बनी थी उसमें मेन रोल तो मैंने ही किया था। ये आपने पहल की है काव्या जी, आपकी रेडियो ने पहल की है, नहीं तो पता ही नहीं चलता किसी को। कलाकार बहुत हैं भाई पहाड़ में, एक से एक गायक है। बन्नो तेरी अखियां, वो गाना मैंने ही दिया था, पहाड़ी गाना है शादी का वो। बन्नो तेरा मुखड़ा लाख करे, बन्नो तेरा कंगन है हजारी। और वो गाना पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हिट है। गाना आता है, छा जाता है, वायरल हो जाता है, रील बन जाती है, 3 महीने बाद फिर दूसरा आ जाता है, चौथा आ जाता है। म्यूजिक की जो सस्टेनिंग पावर थी कम हो गई है। अपना चाइना गेट का छम्मा छम्मा, वो तो पहाड़ी गाना था। छम्मा छम्मा बजनी तेरा झांवरा, बजनी बजनी तेरा झांवरा। इसको उन्होंने हिंदी बनाया और अनु मलिक ने ट्रैक बहुत अच्छा बनाया। ये तो हॉलीवुड की फिल्म में चला गया था गाना मेरा, और छैया छैया भी चला गया था। दे ऑल आर इंटरनेशनल हिट्स। नहीं अनु मलिक तो थोड़ा सा हिंट मिल जाए फिर तो बहुत फिर बढ़िया। तो बाकी वो कर लेता है अपने आप, वेरी जीनियस। मैं उत्तराखंड हूँ, मैं उत्तराखंड हूँ। In association with BIS, Even Realtors, KITM Group of Institutions, Khatima, SKP Group, नगर निगम काशीपुर, LIC of India, हर पल आपके साथ। Supported by उत्तराखंड की खोज, रावत स्वीट्स। मैं उत्तराखंड हूँ। कुछ आवाजें सिर्फ गाने नहीं गाती, वो एक दौर डिफाइन करती है, और एक ऐसी ही आवाज ने चलती ट्रेन को पहुंचाया बॉलीवुड स्टेशन। चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया। एक एनर्जी जिसने हर स्टेज को सेलिब्रेशन में बदल दिया। एक अंदाज जिसने सिर्फ यूपी बिहार नहीं, हजारों लाखों फैंस के दिल लूट लिए। दिल वालों के दिल का करार लूटने, मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने। और जब बात आई जुदाई के एहसास की, तो ऐसा गाना दिया जिसने दुनिया को बिछड़न के गम से रूबरू कराया। परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के। इस बार मैं उत्तराखंड हूँ कॉन्क्लेव सीजन 4 में हल्द्वानी बनेगा विटनेस एक अनफॉरगेटेबल म्यूजिकल कॉन्वर्सेशन का। मीट द वॉइस बिहाइंड दीज आइकॉनिक सॉन्ग्स। प्लेबैक सेंसेशन सपना अवस्थी। बहुत बहुत स्वागत मैम, प्रणाम आपको। तो इन गीतों को क्योंकि हम लोग इतने समय से सुनते आ रहे थे, और हमारी बहुत सारी ऐसी ऑडियंस थी जब उनको पता चला कि आप इसी उत्तराखंड की पैदाइश हैं, यहीं की रहने वाली हैं, और उसको लेके लोगों में बड़ी उत्सुकता थी। आप कल हम बात कर रहे थे, आपने कहा कि मैं बहुत समय बाद जो है यहाँ आना हुआ है। जी, सबसे बड़ी बात तो यह है काव्या जी की जगजीवन जी उन्होंने मुझे आप सबके बीच में बुलाया और आप लोगों को बताया कि मैं पहाड़ से हूँ। तो मुझे बहुत दुख भी हो रहा है कि आप लोगों को कैसे नहीं पता था कि मैं पहाड़ की हूँ, जबकि मेघा जो पहली कुमाऊनी फिल्म बनी थी उसमें मेन रोल तो मैंने ही किया था। तो मुझे बिलीव नहीं हो रहा है इस चीज़ का कि आप लोगों को पता नहीं था कि मैं पहाड़ से हूँ। तो मुझे इतने लास्ट में बुलाया गया पहाड़, जबकि मुझे बहुत पहले से आना चाहिए था। आना चाहिए था कि नहीं? बिल्कुल आना चाहिए था। ये आपने पहल की है काव्या जी, आपकी रेडियो ने पहल की है, नहीं तो पता ही नहीं चलता किसी को। मेरे मरने के बाद शायद निकलता कि ये पहाड़ से थी। तो हम लोग इतना लिमिटेड क्यों हैं? सबसे बड़ी बात तो यह है, पहाड़ का आदमी इतना लिमिटेड क्यों है? क्यों नहीं अपने लोगों को समझता, उनके बारे में खोज खबर करता है? क्यों नहीं करता? अपने में इतना क्यों है? इट्स नॉट फेयर। देखिए, बिहारी है, बिहारी आदमी अपने हर आर्टिस्ट को जानता है। बंगाल है, बंगाल अपने हर आर्टिस्ट को जानता है। पंजाब अपने, पर हमारे प्रांत में ऐसा क्या है कि हम अपने कलाकारों को जानते ही नहीं हो, चाहे कितने भी बड़े हो जाए। उनका सम्मान भी नहीं करते, उन्हें बुलाते भी नहीं। ऐसा क्यों है आप बताएं? ऐसा नहीं होना चाहिए ना।
अगर आदमी यहाँ ना आती तो किसी को मैं आई इसीलिए हूँ बताने सिर्फ, और कोई पर्पज नहीं है मेरे आने का कि आई एम फ्रॉम हिल्स। क्या बात है। और मेरे फादर ने इतना कुछ पहाड़ के ऊपर लिखा, उनकी बुक भी आई, तो मालूम ना होना एक्सक्यूज है कि सच में है ऐसा? ये एक्सक्यूज है क्योंकि यस यू आर राइट। हम अपने जितने महान लोग हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है, हम इंतजार करते हैं उनके चले जाने का, ये कहने के लिए कि आदमी बड़ा अच्छा था जी। उसके जीते जी कभी हम उसको सेलिब्रेट नहीं करते नहीं, हैं, नहीं करते उसकी सर। चीजों की बात नहीं करते नहीं हैं, करते, हम रिसर्च नहीं करते हैं, अपने लोगों के बारे में जानने की कोशिश नहीं करते जानना ही नहीं चाहते हैं सर। जी जी। जानते भी होंगे तो बताना नहीं चाहते। बिल्कुल, इंफॉर्मेशन पहुंच गई अपने आप तो अच्छी बात है। हाँ, अपने आप से कोई प्रयास नहीं है। बिल्कुल। तो इस चीज के लिए मैं आप सबसे प्लीज माफी कीजिएगा अगर मेरे से कुछ गलत बात हो गई हो। तो आप अपने कलाकारों को पहचानिए पहले। आपके वहां से एक पवनदीप गया है बेचारा, जी कितना अच्छा काम कर रहा है मुंबई में वो, बिल्कुल। जुबिन नौटियाल। बिल्कुल। तो इतने कम लोग क्यों आते हैं हमारे प्रांत से? कलाकार बहुत हैं भाई पहाड़ में, एक से एक गायक है, पहले भी थे। बिल्कुल। क्यों नहीं वो यहाँ से निकल के बम्बई के मंच तक आ पाते हैं? क्योंकि प्रोत्साहन नहीं है, बढ़ाया नहीं जाता अपने कलाकारों को आगे। तो हम अगर ऐसे रहेंगे तो कैसे काम चलेगा, आप बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, मुझे लगता है कि इस मंच के माध्यम से ही सही कम से कम ये बात पहुंचेगी, और मुझे लगता है कि उसमें जग्गू भाई जैसे हमारे जगजीवन जी का बड़ा रोल है। जी, जगजीवन जी के लिए आई एम वेरी थैंकफुल कि उन्होंने मेरे को बुलाया। मैंने अपना एक शो भी छोड़ा वहाँ का यहाँ आने के लिए, जस्ट बिकॉज ऑफ कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि मैं पहाड़ से हूँ। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं मैम। जी, आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत इस मंच के माध्यम से। अगर थोड़ा सा, क्योंकि ये मंच ऐसा है, आज यहाँ जितने लोग हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हजारों लोग सोशल मीडिया के माध्यम से इसको देखेंगे तो उनको बड़ा अच्छा लगेगा। थोड़ा सा शुरुआत के बारे में, क्योंकि हमारी भी ये पहली मुलाकात है। आप गाने के फील्ड में कैसे पहुंची? कोई बैकग्राउंड था पारिवारिक तौर पे या कैसे? जी, पारिवारिक तौर पे था। मेरे फादर बहुत संगीत के शौकीन थे, और पहाड़ का कोई भी सिंगर, मैं लखनऊ से हूँ बेसिकली, मैंने वहीं से एमए किया संस्कृत में और विशारद किया भातखंडे से। अरे वाह। तो मेरे फादर जब भी कोई पहाड़ी गायक आता था ना लखनऊ रेडियो में, तो पहले हमारे घर आता था, चाहे गोपाल बाबू गोस्वामी हो, पहले हमारे घर में बैठक होती थी, फिर वो रेडियो में गाते थे। तो बचपन से संगीत का माहौल रहा है हमारे घर में, बहुत रहा है। तो वहीं से मेरे को भी गाने का थोड़ा शौक हुआ, सुन के भी होता है ना कई बार। तो मेरे फादर मुझसे कहते थे कि तुम्हारा वोकल इतना अच्छा है कि तुम गाओगी तो बिल्कुल डिस्टिंक्ट है तुम्हारा वोकल। सबकी आवाज़ें ऐसी नहीं है, तुम अगर ढंग से गाओगी तो तुम बहुत नाम कमाओगी। तो उनकी बात सोच के मैंने फिर गाना शुरू किया रेडियो में, और रेडियो में ही मैंने गाए बहुत पहाड़ी गाने। पहाड़ी गाने गाए मैंने रेडियो में, सोचिए आप। क्या बात है। लखनऊ। हाँ जी। कौन सा गाना उस वक्त का आपको अगर ध्यान आ रहा है जो उस वक्त पे गाती थी आप? बहुत अच्छा सर, लगता तब था। छोटी बहुत थी तो बहुत ज़्यादा याद नहीं है उस समय की, लेकिन बहुत पहाड़ी कुमाऊनी प्रोग्राम में ही गाती थी मैं गाने। अरे वाह। और उसके बाद जब आप, क्योंकि भातखंडे का आपने जिक्र किया, इतना अच्छा संस्थान है, फिर आप मुंबई पहुंची, और मुंबई का पहला ब्रेक जो मेजर हिट आपका कौन सा रहा? मेरा मेजर हिट बन्नो तेरी अखियां है, वो गाना मैंने ही दिया था, पहाड़ी गाना है शादी का वो। जी बिल्कुल। बन्ने तेरी अखियां सुरमेदानी ना, और वो गाना पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हिट है। अच्छा। और वो है पहाड़ी गाना। और वो ऐसा कैसे हुआ पाकिस्तान में हिट होने का, कोई खास वजह? वहाँ से फोन आते थे मेरे को, लेटर्स आते थे, हाँ, कि ये पाकिस्तानी गाना आपने इतना अच्छा गाया। मैंने उनको बताया नहीं कि ये गाना हमारे शादियों में बजता है। जी 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 जी। थोड़ा सा अगर यही गाने के साथ शुरुआत हो जाए। बन्नो तेरी अखियां सुरमेदानी, बन्नो तेरा मुखड़ा लाख करे, बन्नो तेरा मुखड़ा हो, बन्नो तेरा मुखड़ा लाख करे, बन्नो तेरा कंगन है हजारी, बन्नो तेरी अखियां सुरमेदानी। क्या बात है। इस गाने को मेरे ख्याल से 35-40 साल हो गए होंगे।
35 years, 35 years, yeah. और 35 साल से इस गाने को आप इसी तरह कितने मंचों पे न जाने आपने गाया हाँ, होगा। बहुत बहुत गाया, बहुत गाया। और आज भी जो थ्रो है, जो एक उसमें मजा है, वो मस्ती भी है उसके जी, अंदर, जी। वो उसी तरह ये कैसे आप क्या मानती हैं ये कि किस तरह ये से ये ऊपर हुआ? वाले की देन है सर। गला तो भगवान ही देता है आपको, उसको संभाल के रखना आपका काम है, वो मैं करती हूँ। जी जी मतलब ध्यान रखना पड़ता है थोड़ा, ऐसे सेंसिटिव थ्रोट्स का। जी जी थोड़ा उल्टा सीधा कुछ खा लिया तो भी गड़बड़ हो जाता है, तो संभालना बहुत पड़ता है। जी और मेरी एक चैनल मैंने बनाई है, आप लोग ज़रूर उसको देखें। उसमें पहाड़ी गाने अभी डाले नहीं है मैंने, मैं डालूंगी उसमें, अभी शुरू की है मैंने। सिंगर सपना अवस्थी करके है, तो आप लोग देखिए, प्रमोट कीजिए मुझे बॉम्बे के प्लेटफॉर्म में। अब पहले भी बहुत लोगों ने ही मुझे हिट किया, जी तब तो ये माध्यम कुछ थे नहीं, सिर्फ कैसेट और सीडी थे। हाँ तो उसके थ्रू लोगों ने इतना हिट किया। तो अब मेरा खुद का चैनल है, मैं चाहती हूँ आप लोग सुने और मुझे बताएं आपको मेरे गाने कैसे लग रहे हैं, लिख के भेजें, मैसेज करें। जब आज आपके इंट्रोडक्शन की बात हो रही थी, एक गाना जो इंट्रो में सबसे पहले प्ले हुआ, जी, पहाड़ में अब रेल पहुंचने वाली है, लेकिन आपने जो है मलाइका अरोड़ा खान और शाहरुख खान को लगभग 30 साल पहले ट्रेन की छत पे डांस करवा दिया। मैंने नहीं कराया सर, मणिरत्नम ने कराया। लेकिन अगर सोचिए वो म्यूट पे डांस कर रहे होते, लोग पागल कहते हैं उनको। हाँ सही बात है। क्योंकि आवाज आपकी थी। तो बस ठीक है ना, अगर मेरी आवाज से पहाड़ सुन रहे हैं तो पहाड़ों ने मुझे बुला भी तो लिया। बिल्कुल जी। तो मैं ये कह रहा हूँ, कितना अच्छा हो कि जब पहाड़ में रेल चले और यही गाना हम ओहो रेडियो पे दोबारा बिल्कुल चलाएं। बिल्कुल बिल्कुल चलाइए सर, बिल्कुल चलाइए। इस गाने के बारे में थोड़ा बताइए, आपकी जिंदगी में इस गाने का क्या महत्व है? भाई इस गाने का ये महत्व है कि उन दिनों मैं गा रही थी, मार्केट बन रही थी मेरी। मैं वीनस का प्रोडक्ट हूँ, वीनस कंपनी का। वो लोग मुझे मारवाड़ी समझते थे, तो एक मैंने वो रखा था, रहस्य रखा था चीज़ों को लेके, कि अगर मैं बता दूंगी तो बड़ा पार्टीबाजी हो जाएगी। ये तो हमारे इधर की है, इसको इधर ही का कराओ। और पहाड़ में इतनी अपॉर्चुनिटी थी नहीं जितनी राजस्थान में, बिहार में है। वो गाने गा के जितनी पॉपुलैरिटी मुझे मिली, कहना नहीं चाहिए मुझे, पता नहीं पहाड़ से मिली कि नहीं मिली। उन लोगों ने मेरे को मार्केट मेरी बना दी बम्बई में, तो मैंने बताया नहीं था, तो मुझे मारवाड़ी समझते थे वो लोग। तो उन्होंने मारवाड़ी एल्बम बहुत बनवाए मुझसे, बहुत एल्बम मेरे बिके भी बहुत। ये नहीं कहना चाहिए कि कंपनी का कम से कम समझ लीजिए 40% स्टेक तो मेरे एल्बम है, खुद कहता था मालिक कंपनी का। तो वो वीनस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेरे कैरियर में। तो उनके मैंने बहुत गाने गाए हैं। फिर उसके बाद तो टी सीरीज के भी गाए, HMV के भी गाए, सारी कंपनियों टेक ओवर किया मुझे, सबके साथ मैंने गाए। तो अब मैं सोचती हूँ पहाड़ी भी कुछ गाने डालूँ मैं, ताकि पहाड़ियों को लगे कि मैं पहाड़ी हूँ। जब गाऊंगी तो पता चलेगा ना उन्हें। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, पर आप लोग मेरे चैनल को सुनिएगा जरूर प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोग सोशल मीडिया के माध्यम से भी जितने लोग देख रहे हैं, आप जरूर से सुनिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जी जी जी। मैम ये गाना अगर थोड़ा सा आप गुनगुनाना चाहें, छैया छैया। छैया। जी जी। जिनके सर हो इश्क की छाँव, पाँव के नीचे जन्नत होगी, जिनके सर हो इश्क की छाँव। चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया। सर इश्क की छाँव चल छैया, पाँव जन्नत चले चल छैया, चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया। क्या बात है, ये तो ऐसा लग रहा है कि लाइव कॉन्सर्ट है। और वाकई अब लग रहा है कि कॉन्सर्ट कराइए मेरा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं जरूर जरूर, मुझे लगता है कि इसके बाद में आपको बहुत बुलाया जाएगा यहाँ, और बुलाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे ऊपर उधार है, ये क्रेडिट हमारे ऊपर रह गया है कि हम इतने वर्षों से आपको सेलिब्रेट नहीं कर पाए। मैम आज के समय की बात करें हम,
गाना आता है, छा जाता है, वायरल हो जाता है, रील बन जाती है, 3 महीने बाद फिर दूसरा आ जाता है, चौथा आ जाता है। गाने की, म्यूजिक की जो सस्टेनिंग पावर थी कम हो गई है, जी क्योंकि एक तो डीजे जॉकी बहुत हो गए जी। हैं और अब गाने भी ना वो जॉकी ट्रैक पे बनने लग गए हैं, उनकी उम्र कम हो गई है बहुत। जी, लिरिक्स भी आप देख ही रहे हैं, कोई लिरिक्स में दम नहीं है। जैसे गाने आजकल बच्चे गा रहे हैं जी। उसमें वो जो हम लोग के ज़माने में था ना, एक पावर, एक थॉट, एक इमोशन हुआ करता था गाने में। और हम लोग पहले रिहर्सल करते थे, फिर हम लोग 40-40 म्यूजिशियनों के साथ गाते थे। जी ट्रैक कंप्यूटर पे बना हुआ नहीं होता था। तो अब जितना सस्ता म्यूजिक का अरेंजमेंट हो गया है, उतना ही सस्ता गाना भी हो गया है और उतना ही सस्ते आर्टिस्ट भी हो गए हैं। अभी भी आप बिलीव नहीं करोगे, हम लोग के शोज होते हैं और हम ही लोग बुलाए जाते हैं। हर शहर में, फॉरेन में, सब जगह डिमांड हमारी ज़्यादा है। भले ये बहुत सारे कॉन्टेस्ट से बच्चे आ रहे हैं, वो थोड़ा बहुत आते हैं फिर गायब हो जाते हैं। फिर हम ही लोगों से कहते हैं ऑर्केस्ट्रा में ले लीजिए हमको प्लीज़। तो ड्यूरेबिलिटी कम हो गई है बहुत, क्योंकि म्यूजिक उतना अच्छा बन नहीं रहा, कहना नहीं चाहिए। बिल्कुल। आज अगर जैसे एक एग्जांपल दूं, आपका एक गाना जो परदेसी परदेसी हमने जी, इतना सुना, जी आज दर्द के लिए बहुत सारे लोग गाना गाते हैं। उसी आर्टिस्ट का एक गाना 5 महीने चलेगा, फिर दूसरा चलेगा, तीसरा चलेगा। जी। ये गाना अगर चला दिया जाए आज भी, या आप गाएं, मुझे लगता है जिसको दर्द न हो रहा हो वो सोचता है थोड़ा दर्द हो जाए यार, मैं दोबारा ये गाना सुन लूं। जी जी बिकॉज ये गानों की जो ये 30-30 साल की जो ये माइलेज लेके चल रहे हैं जी जी और सेलिब्रेट किए जा रहे हैं, जी 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 वो अपने आप में बड़ा कमाल है। ये गाना जो है परदेसी आपकी जिंदगी में कैसे आया? देखिए, मैं नदीम श्रवण के कैंप में थी, मैं अच्छा। उनकी सिंगर थी। हाँ हाँ तो वो मेरे वोकल को अच्छे से इस्तेमाल करना जानते थे वो लोग, जी जी क्योंकि मेरी आवाज़ वैसी तो हीरोइनों पे भी लगी है। डांस आइटम वॉइस थी मेरी, आइटम नंबर की वॉइस थी उस ज़माने में फिल्मों में, मतलब सेकंड ट्रिप में। उससे पहले का मुझे नहीं पता। जी आइटम सॉन्ग का चलन मैं ही लेके आई थी। लोग कहते थे सपना अवस्थी आइटम सिंगर। हाँ। बाद में ऐसा हुआ कि हर फिल्म में एक आइटम एक नंबर होने गाना लग गया, होना गाने चाहिए। बिकते ही नहीं थे। क्या बात है, ये हालत जोरदार हो गई तालियां। थी जी, ये हालत हो गई थी। जी 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 जी। तो ये आइटम सॉन्ग का सिलसिला शुरू मेरे से ही हुआ था। एंड आई थिंक वो बाद में सिचुएशन डाल दी जाती होगी, क्योंकि आपका एक गाना डालना है। फिर मेरा भी डालना है, फिर जसविंदर निरुला हो गई और ये ऋचा शर्मा हो गई, इन सबको फिर आइटम ही नंबर गाने थे। क्योंकि इनको वही करके आगे बढ़ना था, क्योंकि वही गाने पब्लिक सुनती थी। जी 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 जब आप कोई शादी का गाना भी तो आइटम ही नंबर है, एक सर्टेन आइटम का गाना है ना वो। जी जी तब जी। ये लोग बड़ा एलिट समझते थे अपने को, और आइटम नंबर नहीं गाएंगे हम। अच्छा आज सब आइटम नंबर गा रहे हैं। देखते देखते हुई है मेरे सामने ये चीज। जी बिल्कुल। मुन्नी भी उसी में बदनाम हो हाँ, रही मुन्नी है। बदनाम हो गई उसमें, देखिए आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी। परदेसी हो जाए थोड़ा सा। मैं ये नहीं कहती कि प्यार मत करना, किसी मुसाफिर का मगर एतबार मत करना। परदेसी परदेसी जाना नहीं, परदेसी परदेसी जाना नहीं। मुझे छोड़ के। ये गाना 1 साल चला था मार्केट में, और बॉम्बे की ट्रेनों में भी ये गाना बजता था। सोचिए आप, जो बैगर्स होते हैं ना, वो भी इस गाने को गाते थे। हाँ सच बात है, ये गाने ने हिस्ट्री क्रिएट की थी। और छैया छैया गाना, जब मैं अमेरिका के टूर में गई थी तो 3-3, 4-4 साल के बच्चे गोद में डांस करते थे। मैंने देखा अपनी आंखों से, सच है ये। पता नहीं कुछ डिवाइन क्वालिटीज होती होंगी इन गानों में, जो लोग इतना इन्हें दिल से सुनते थे। जी। तो जब लोगों ने ये कहा आपको कि ये तो आइटम सॉन्ग्स गाती हैं, हाँ आपके लिए हो सकता है कई बार लगता होगा कि ऐसे क्यों बोल रहे हैं, मैं तो गाना गा रही हूँ एक तरह का, वो भी एक फॉर्म है जी, जी। गाने का। लेकिन वही धीरे धीरे पहचान बन जाती है। जी। और आज आप देखिए, इन गानों को जब हमने भी चलाया तो लोगों ने बोला कि ये गाने, ये तो बड़े आइकॉनिक गाने हैं। जी। आज भी डीजे के पास जब कुछ नहीं होता, आदमी कहता है यार कुछ ऐसा चलाओ, उसको समझ में नहीं आता, वो यही आइकॉनिक गाने उठा लेता है। जी, ये गाने आज भी उतने ही हिट है ना असल में। बिल्कुल। बाकी सिंगरों के आप आइटम मुझे बताइए कौन से आपको याद हैं? बिल्कुल बिल्कुल बहुतों ने गाए।
बिल्कुल पर मैंने जो गाने गाए हैं बिल्कुल वो आज तक सुने जाते हैं, आज तक उनको लेके मैं स्टेज शोज करती हूँ, आज तक मैं बुलाई जाती हूँ। बिल्कुल। इनफैक्ट जो अपना चाइना गेट का छम्मा हाँ छम्मा, वो तो पहाड़ी गाना था। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। जी जी, मैंने तो पहाड़ी वर्जन सुनाया था उन्हें। थोड़ा सा बताएंगे पहाड़ी वर्जन क्या था वो? छम्मा छम्मा बजनी तेरा झांवरा, बजनी बजनी तेरा झांवरा, हो छम्मा छम्मा बजनी तेरा झांवरा, बजनी बजनी तेरा झांवरा। इसको उन्होंने हिंदी बनाया जी। और अनु मलिक ने ट्रैक बहुत अच्छा बनाया। ये तो हॉलीवुड की फिल्म में चला गया था ये गाना मेरा, और छैया छैया भी चला गया था। दे ऑल आर इंटरनेशनल हिट्स, नॉट नेशनल। नहीं अनु मलिक तो थोड़ा सा हिंट मिल जाए फिर तो बहुत फिर तो बढ़िया बाकी वो कर लेता है अपने आप, वेरी जीनियस। पर इस मामले में नदीम भाई बहुत अच्छे थे, नदीम श्रवण, बिल्कुल, वेरी बिल्कुल। वेरी इमेजिनेटिव, और मेलोडी की बड़ी अच्छी समझ थी उन्हें। उनके साथ मेरा इक्वेशन भी बहुत अच्छा था, वो समझते थे चीज़ों को। जी 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 जी। तो मुझसे वो कहते थे कि मैं आपको जो है इंटरनेशनल मार्केट में लेके आऊंगा, लेकिन क्या उसके बात बीच में तो बहुत कुछ घट गया ना, फिर जी, जी, वो जी, चीज़ जी। हो नहीं पाई, ग्रुप ही टूट गया हम लोग का। बिल्कुल बिल्कुल ये हो गया था जी। बिल्कुल। मैं क्या चाहता हूं मैम, देखिए मेरे तो सवाल रेडियो जॉकियों कभी खत्म नहीं होंगे, लेकिन आज ये ऑडियंस, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूं ये अपॉर्चुनिटी मैं इन सब लोगों को भी दूं, आपसे बातचीत करने का, जी, जी, करिए, इंटरैक्ट करने करिए, का। please, please। आप लोगों के सवाल, मुझे लगता है मौका इस तरह का बार बार नहीं आता है, तो आप में से कौन सवाल पूछना चाहेगा मैम से? जगू भाई सबसे पहले आप ही का सवाल, माइक पहुंचाइए जरा। मेरी बेटी ने एक किताब लिखी है F1 रेस के ऊपर, जी जी प्लीज़ आप उसे देखिएगा। प्रियंका अवस्थी नाम है उसका, वो बिक भी बहुत अच्छी रही है इंटरनेशनली। जी। आप लोग पढ़िएगा जरा, आपको जरूर मैं मैम। तो गिफ्ट करूंगी आपको। Please, मैम। आप प्लीज़ रीड इट, जरूर, जरूर। शेयर इट। बिल्कुल बिल्कुल। या बहुत अच्छी किताब लिखी है उसने। जी जी मैडम, जी मैं थोड़ा, क्योंकि कल एयरपोर्ट से उनको साथ में लेके आया था, जी। कुछ अनटच बातें थी वो जरा सबके सामने शेयर करना चाह रहा था। जी। मैडम, आज 45 साल के बाद शायद हल्द्वानी आए जी रानी की, 45 साल के बाद आए। आज आपकी जो हल्द्वानी के द्वार, मतलब ये हमारा कुमाऊं का द्वार माना जाता है। जी। आज ये जो मंच बता रहे हैं मैडम, ये आप बताएंगे मैडम, ये पूरे इंडिया वर्ल्ड में सुना जाता है ओहू रेडियो। जी। और जितनी भी मैं आज 8 साल से खोज पूरी कर रहा हूँ, चली रही है मेरी, जी। तो मैं आज मुझे इतना खुशी हो रही है ये खोज की, क्योंकि ये नायाब जो हीरा जो आज सबके सामने आप जब देख रहे हैं, तो मुझे आज जब लोग बोल रहे हैं तो मैं बोला ये मेरी एक असली खोज है जो जी, जी, आप जी। मेरे सामने बैठे हैं। तो जी, जी। आज 45 साल बाद यहाँ आए हैं, उनको गाँव भी शायद अब तो भूल, अब हल्द्वानी नहीं आए तो पहाड़ भी काम नहीं गए होंगे आप। नहीं हाँ, नहीं गई, तो नहीं गई। मैडम से मैं ये कह रहा हूँ, अब आने वाले दिनों में हम मैडम से, मैं लोगों से भी कह रहा हूँ, सरकार से भी कहना चाहता हूँ, यूपी में अभी मालिनी अवस्थी जी को पद्मश्री मिला। हाँ, यूपी वालों ने दिया। हाँ, तो मैं चाहता हूँ, सबसे एक चाहता हूँ कि हमारी मैडम को भी पद्मश्री पद्म भूषण मिलना चाहिए। बहुत बढ़िया। बस एक ये था। क्या आप लोग चाहेंगे तो मिल जाएगा। ये तो मेरे Thank you। प्रांत के लोग चाहेंगे तो ही मिलेगा ना। जी। अदरवाइज तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मेरी आइडेंटिटी का बड़ा प्रॉब्लम है। ये बड़ी भारी मिस्टेक है मेरे साथ। बिहारी मुझे अपना समझते हैं, यूपी मुझे अपना समझता है, कलकत्ता मुझे बंगाली समझता है। तो ये आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत ज़्यादा है मेरे साथ। लेकिन आई एम बेसिकली फ्रॉम पहाड़, पिथौरागढ़ पांखू से हूँ मैं। मेरे पिताजी उपरेती थे, माँ खानतोली की पंत थी। नहीं, आप लोग थोड़ा जागरूक होइए अपने कलाकारों के लिए, और मैं क्या बोल सकती हूँ इससे ज़्यादा। हमारे लोग इतने बड़े बड़े पदवी में हैं, जी जी छोटी मोटी पदवी में थोड़ी है पहाड़ी आदमी। लेकिन वही है ना, हम लोग सोचते नहीं हैं अपने सिवा बगल वाले के बारे में, हम नहीं सोचते हैं। सोचना चाहिए कि आपके वहाँ से कितने लोग गए हैं, कितने लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब वर्ल्ड वाइड काम कर रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ एक प्रांत में आप हिट होके बैठे हैं, आप पूरे वर्ल्ड में हिट होके बैठे हैं। तो पहाड़ को तो सबसे पहले मालूम होनी चाहिए थी ये चीज़। और मेरी आज ये 100वीं ट्रिप होनी चाहिए थी, जो आज मेरी पहली ट्रिप है। भाई यहीं से शुरू करते हैं फिर। जी इसके बाद काशीपुर में एक कॉन्सर्ट होगा आपका। जी, कराइए, बिल्कुल कराइए। वो नगर निगम के मेयर साहब बैठे हुए हैं, बाली जी जी। जी, मेयर साहब प्लीज आप करिए। यही ले जाएंगे पद्मश्री का रास्ता देहरादून होते हुए दिल्ली। नहीं, ये बात तक ही नहीं खत्म हो जानी चाहिए, फिर वहाँ पहाड़ी कम्युनिटी आ जाती है। सीमित नहीं रहनी चाहिए, बात आगे भी बढ़नी चाहिए। मालिनी अवस्थी देखिए कितना कम गाना गाई है, जो गाई है सिर्फ अवधि गाई हैं वो, क्योंकि भाई उनकी कहानी कुछ और है। उनके हस्बैंड डीएम थे, उन्होंने क्या तुक्का लगाया, मैं वो सब नहीं कर सकती। मैं आई कांट डू ऑल दिस थिंग्स एंड आई डोंट प्रेफर इट। मुझे मिले, मेरे गाने सुनिए। मेरे एल्बम भी सर उतने ही हिट होते थे जितने मेरे फिल्म के गाने हिट होते थे। पैरेलली हिट चलता था मेरा काम।
तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मेरे ऊपर कोई मेहरबानी करें, बस थोड़ा जागरूक होके आगे बढ़ाने की कोशिश करें बस। नहीं नहीं, बिल्कुल बहुत जरूरी है। प्लीज अगला सवाल नूपुर मैम से आप कुछ पूछना चाहें। गुड इवनिंग मैम। Good evening. पहले तो आपको लाइव सुन के इट्स रियली एन ऑनर टू हियर यू लाइव हियर एंड मैं भी एक यहाँ की लोकल आर्टिस्ट हूँ और जिस तरीके से आपने ये बात आगे रखी कि यहाँ के लोगों को इस बात की जागरूकता ही नहीं है कि यहाँ के लोग क्या कर जी, रहे हैं जी, क्या नहीं कर जी, रहे हैं, लेकिन इस सब को परे रख के भी आपने जब अपना एक जर्नी तय करी होगी, जी, जब आप सबसे पहले पहाड़ों से बाहर निकली, पहाड़ की नहीं हूँ मैं, लखनऊ में रहती थी। आप यही तो बॉर्न एंड problem ब्रॉट है। अप इन लखनऊ थी। जी जी जी। तो मैम तब के टाइम में और अब के टाइम में, क्योंकि टाइम्स बदल गए हैं, अभी सबके हाथ में एक फोन है, सबका अपना एक कंटेंट अब का दौर एवेन्यूज है। ज्यादा है मैडम, अब Avenues एवेन्यूज ज्यादा हैं। 100%। हमारे समय में उतने एवेन्यूज थे ही नहीं, बड़ी टफ स्ट्रगल थी हमारे समय, फ्रैंकली स्पीकिंग। 100%। इतनी जल्दी नए आदमी को फिल्म के गाने नहीं मिलते थे। और मेरे साथ कुछ ऊपर वाले की मेहरबानी ये हुई थी कि मुझे स्ट्रगल बिल्कुल नहीं करनी पड़ी बम्बई में इस वोकल के चलते। मैं नहीं कहूँगी कि मैंने स्ट्रगल की। मैंने आनंद मिलिन को गाना सुनाया, उनको बन्नो पसंद आया, उन्होंने रिकॉर्ड किया गाना। मेरे हर गाने के साथ ऐसी हिस्ट्री है मेरी। कुछ ये नहीं कि मैंने पुश किया, मैं दौड़ी भागी, कुछ नहीं। बस गाना, आप आइए, आपके पास गाने सुनाइए, सुनाया गाना ओके हो गया। सब पहाड़ी गाने ओके हुए। ये देखिए आप, पहाड़ की रीच कहाँ तक पहुँच गई देखिए आप। ये हिंदी फिल्म के गाने थोड़ी हैं जो मैंने दिए, ये हमारे ट्रेडिशनल फोक है भाई, जो मैंने दिया है फिल्मों को, और जो इतना बड़ा हिट हुआ है। तो ये मैं कह रही हूँ कि आप, अब एवेन्यूज़ बहुत हैं। एब्सोल्युटली अब मैम। मैं देखिए हनी सिंह यूट्यूब से बना था। जी हनी सिंह यूट्यूब से इतना बड़ा रैपर बना। बादशाह, ये सब पहले इनको फिल्मों में गाने नहीं मिले, पहले यूट्यूब में आए। जी अब तो प्लेटफॉर्म्स बन गए ना, पहले यूट्यूब में हिट हो जाइए, फिर आपको कोई गाना हिट होगा तो फिल्म आपका लेगी, फिर आपको देगी। अब इट्स वेरी इजी नाउ। तब मेरे समय में इतना आसान नहीं था। बिल्कुल। एब्सोल्युटली एंड वी बिल्कुल ऑनर नहीं दैट आसान जर्नी था। मैम। और इतनी पॉलिटिक्स थी कि मैं आपको क्या बताऊं। 100%। मेरा एक सवाल आपसे ये रहेगा कि बीइंग अ वुमन, जी, आपको क्या लगता था कि वाज इट स्टिल वर देयर गुड पीपल एट ऑल? क्योंकि हम अगर बात करें तो आज भी चैलेंजेस हमारे सेम हैं। उसके लिए मैं ये नहीं बोलूँगी कि टाइम्स हैव चेंज्ड अ लॉट। बीइंग अ वुमन, आपके उस पे नहीं, क्या मेरे विचार हैं? एक्सपीरियंस अच्छे थे, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मेरे साथ सब बड़े अच्छे से पेश आए थे, एवरीबडी। क्योंकि मैंने गाने खुद दिए थे ना, उनसे मांगे नहीं थे मैंने गाने। अगर मैं मांगती उनसे गाना, देन इट विल बी समथिंग डिफरेंट, तब बात Right. शायद कुछ और होती। मेरे पास अपना कलेक्शन बहुत है गानों का। राइट। एंड मैम गोइंग फॉरवर्ड, आपका सोसाइटी को या सिंगर्स को गिव बैक क्या रहेगा? अपॉर्चुनिटी हो या आपकी ओर से एक तालीम देने की बात हो या एक कम्युनिटी मेकिंग की बात हो, आपके वो क्या स्टेप्स रहते हैं? क्योंकि मैं अपनी ओर से कुछ कदम उठाना चाहती हूँ, बट मैं जानना चाहती हूँ कि आप जैसे दिग्गज लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, आपकी कैसे प्रयास रहते हैं इन चीज़ों के लिए कि हम सब जुड़ करके जो हम पहाड़ की बात पहाड़ में कर रहे हैं, उस कम्युनिटी को, हमें आपके जैसे लीडर्स या साथ में एक कम्युनिटी को लीडिंग फेस एंड एक विजन मिल पाए। हम लोग को एक होना पड़ेगा एब्सोल्युटली। और अपने साथ अपने अच्छे आर्टिस्टों को भी आगे लाना पड़ेगा, और तभी होगा। कड़ी से कड़ी जुड़ के बनती है ना। एब्सोल्युटली तो पहाड़ियों में वो चीज़ नहीं है, आपको मैं फिर बता रही हूँ। मैम, मैं तो खुद एक इसी चीज़ पे कार्यरत हूँ। यहाँ से निकल के मुंबई सेम जर्नी, सिमिलर जर्नी लेके निकली मुंबई हूँ। आप आई हैं, एक यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म में आई हैं आप। यहाँ आप प्रांतीय सिंगिंग कर रही हैं। मैंने प्रांतीय सिंगिंग की नहीं, मैंने रेडियो में गाया और सीधे मुंबई चली गई मैं, ख़त्म। बहुत पहले, बहुत साल पहले, 40 साल पहले। बड़ा भारी रिवोल्यूशन था जब मैं बम्बई गई। मुंबई चली गई, फिर मैं गाना गाने चली गई। पहाड़ी ये कहने लगे घर में आके, अरे चल के वहाँ भेजा लो बाबू केवल। हाँ, इतनी गंदी छवि थी बम्बई की पहाड़ियों के दिमाग में कि बड़ी गंदी। आज भी है, मैं ये नहीं कह रही हूँ। फिल्म इंडस्ट्री इज़ वेरी बदनाम इंडस्ट्री तो है ही। देखो, मैं फ्रैंकली कह रही हूँ, मुझे डर नहीं लगता है ना। पर उस इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाना कोई आसान बात नहीं है। पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है सर। आज ज़्यादा है बल्कि गड़बड़। सब यंग म्यूज़िक डायरेक्टर आ गए हैं, पुराने सब हट गए हैं, स्टेबिलिटी ख़त्म हो गई है, बहुत कुछ हो गया है अभी म्यूज़िक सीन में। Hello, ma'am. I'm very glad to see you here. thank you. I'm a young artist and I am trying to be a great singer one day. So, what is your suggestion for my growth future? What? What is your suggestion for my growth future? For your future? ये What you are गाती है।
यू आर सिंगिंग? Yes. बेटा गाना सीखिए आप, पहले सीख लीजिए अच्छे से, उसके बाद मैं आपका फ्यूचर का बताऊंगी क्या करना है। एक दो लाइन सुनाओगी तो मैम अभी बता देंगी फ्यूचर। वो देखती हैं, हाथ वाथ भी देखती हैं वो। कोई भी गाना, 2 लाइन जस्ट। हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखी आज भंवरे आके लूट गए। बदल रही है आज जिंदगी के चाल जरा, इसी महान क्यों न मैं बदल का हाल जरा सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं, है सवार लूं। अच्छा है वोकल आपका, लेकिन फिल्म का गाना मत सुनाइए, ओरिजिनल गाने गाइए आप। फिल्मी गानों से फ्यूचर कैसे बताऊंगी, किसी और ने गाया ना गाना। कोई बात नहीं, चलो तुम अब नया गाना बनाएंगे ओरिजिनल, फिर उसको अगली बार सुनाएंगे। हाँ चलिए, थैंक यू आर्यन। तो कोई और किसी को कुछ, प्लीज मैम। मैं पहली बार आपके कहने पे स्टेज पे आई हूँ और बहुत अच्छा लगा सबके एक्सपीरियंस देख के। एक ही स्टेज पे इतनी सारी बातें पता लगी जो स्पोर्ट्स से थी, स्कूल से रिलेटेड थी, बहुत सारी चीज़ें पता लगी। इस बच्ची के लिए बेटा मैं आपके लिए एक बात कहना चाहूँगी जो मैंने अपने पति से सीखी। बेटा आप ज़िंदगी में किसी भी मुकाम पे पहुँच जाओगे ना, पीछे मुड़ के ज़रूर देखना। लोग नहीं देखते हैं, जब किसी मुकाम पे पहुँचते हो पीछे मुड़ के नहीं देखते। ये बात मैंने अपने पति से सीखी। वो जब यहाँ से शुरू हुए थे यहाँ पहुँचे, लेकिन उन लोगों को आज भी वो मिलते हैं, उसी रिस्पेक्ट से देखते हैं। इसलिए मैं इस आदमी की फ़ैन हूँ और हर जिंदगी में यही पति चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। और मैम आई एम सॉरी टू से, मैं आज हैरान हूँ कि जो आपके सॉन्ग थे मेरे टॉप के गाने थे, और मेरे फादर आर्मी से थे, हम डांस करते थे, हमें मार पड़ती थी क्योंकि जो आर्मी ऑफिसर्स हैं वो थोड़े डिसिप्लिन में रहते हैं जी। और मैं हैरान हो गई कि आप मेरे सामने आज बैठी हैं और आप इतने टॉप के गाने गाती थी। लेकिन एक छोटी सी बात, आपको आज इतने सालों बाद आई हैं, आपको फर्स्ट गाने पे ही आना चाहिए था। तो लोग सर फर्स्ट गाने पे मैडम बुलाया भी तो जाना चाहिए था ना। मैम मैं आपके हर गाने की हम सुन रहे हैं, हमारे हाथ कांप रहे हैं। देखो कि आप हमारे सामने बैठी हैं, वो टॉप। मैं सैल्यूट करती हूँ आज उत्तराखंड से कि मैं इस उत्तराखंड की इस भूमि से हूँ जहाँ मैम मेरे सामने बैठी हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सबसे हिट गाने थे ये वाले जो थे। देखिए मैडम, बुलाया जाता तो पहले ही गाने पे आ जाती, बुलाई नहीं, उनको भी थैंक्स करती हूँ जो इतने सालों बाद आपने बुलाया। पर आपको सामने देख के और आज उन गानों को देख के वही वाले उम्र याद आ गई आज हमें। थैंक यू सो मच। थैंक यू हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक पहाड़ी गाने की डिमांड आ रही है आपके लिए। हाँ। अरे वो पहाड़ी गाना एक उसका फेवरेट है, वही मैं गा देती हूँ। देवी गीत भगवान का गाना है वो, चितई गुल का। ओ देवो सुफल है जाया, देवो पंचनम देवा, ओ देवो बिगड़ी बनाया, देवो पंचनम देवा, ओ देवो चितई का गोलो, देवो पंचनम देवा, ओ देवो दियड़ो जलूलो, देवो पंचनम देवा। जबरदस्त। तो मुझे लगता है कि इससे बढ़िया शाम नहीं हो सकती थी, और क्योंकि ये हमारे समापन का सेगमेंट था, मैं उत्तराखंड हूँ कॉन्क्लेव सीजन 4। मैम बिल्कुल आपकी जो बातें हैं वो बड़ी जायज़ हैं, हम सबको शायद थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए था, लेकिन चलिए अब जो नहीं हो पाया, लेकिन यहाँ से एक अच्छी शुरुआत करते हैं। जी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में न केवल ओहो रेडियो के माध्यम से बल्कि हमारे बाकी लोगों तक भी जब ये चीज़ें पहुँचेंगी तो आपको बार बार आने का मौका लगेगा। जी जरूर जरूर जरूर, बिल्कुल। पर पहला क्रेडिट आप ही को जाएगा। बिल्कुल, हम बुलाएंगे भी और बेहतर तरीके से आपको और बुलाएंगे। जी जी जी। और बस आप ये समझ लेना, मैती उन बुला रहा हूँ जान छो। ओके ओके, है ना, बिल्कुल ये है। तो थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ पे आई। सादर नमस्कार। मैं उत्तराखंड हूँ, मैं उत्तराखंड हूँ।